अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इरसा फ़ातिमा व्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत होती है कि मैं वापस घर आ गई हूँ। मतलब मैं इतने दिन से कहाँ थी, कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही थी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ना अपने घर पे थे ही नहीं और अभी घर आए हैं और अपना घर देख रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मुझे अपने घर की। मैं बकरीद करने गई थी, तो जब मैंने एंट्री करी ना, तो सच बताऊँ मेरा दिल ना एकदम बैठ सा गया था। इतना गंदा घर देखकर ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि जिस घर को मैं सजाई रहती थी बिल्कुल, उस घर का क्या हाल हो रहा है। तो इस साइड भी गई तो इतना ज़्यादा गंदी थी क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा आई थी और आप घर में 1 से 2 दिन काम ना करो तो ऐसे ही हाल हो जाना है। तो 1 हफ़्ते के बाद जब आई हूँ ना, तो अपना घर देख देख कर रोना भी आ रहा था। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा आराम, मतलब 1 हफ़्ता आराम किया है तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और जब मैं अपने किचन में आई तो मुझे तो अपने घर में सबसे अच्छा पार्ट किचन का लगता है। और किचन में इतनी गंदगी नहीं होता, कैमरे में इतनी अच्छी तरीके से आ नहीं रहा था, लेकिन गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था। इस तरह का कुछ हाल था। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही थी कि मैंने कुछ भी कवर नहीं किया था। मतलब इतनी जल्दी जल्दी में हमारा जाना हुआ था कि मैंने जो कुछ भी था ना उसमें ऐसे ही रख दिया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ये सब कुछ देख के। तो हम और मम्मी अभी घर आए थे। फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो हम लोग सफाई कर लेते हैं। तो हम और मम्मी यहाँ पे ना सफाई में जुट गए थे। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम में गई। तो जब मैंने रूम खोला ना, तो रूम खोलने के बाद मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मतलब रूम मुझे ठीक ठाक लग रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह से कवर था, तो इतना गंदा नहीं हुआ था रूम। रूम में आई हूँ तो ठीक लगा था। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि इंसान एकदम पागल हो गया। और हम ऊपर की साइड में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो बस जो रहते हैं ना वही समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरे पैर भी इतने गंदे हो चुके थे। बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अभी इसे साफ़ करना है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब बहुत ज़्यादा गंदा घर हो उसे आप स्टार्टिंग से साफ़ करते हो। और ये देखिए मेरे डब्बों की हालत, जो मैं साफ़ करके गई थी बकरीद के लिए, लेकिन बकरीद हमने घर पे करी ही नहीं, तो इनका भी बहुत बुरा हाल हो गया था। तो थोड़ी देर बैठी, मैंने पानी वानी पिया क्योंकि पैमानी में तो आई नहीं, अपने घर ही में आई हूँ। तो मैंने धीरे धीरे करके ना सबसे पहले अपने सारे डब्बे उतार लिए क्योंकि मुझे स्टार्टिंग ऊपर से करी थी। जब भी आप कोई गंदा घर में स्टार्टिंग करो ना सफाई की, तो हमेशा ऊपर साइड से शुरू करो, क्योंकि अगर आप नीचे साइड से करोगे बाद में ऊपर करोगे तो वो फिर नीचे आएगा। तो फिर मम्मी ने कहा चलो अब वीडियो बनाना बंद कर दो, पहले काम पे लग जाओ फिर वीडियो बना लेना। तो मैंने लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा दूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और समझ नहीं आता है शुरुआत कहाँ से करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो हमारी प्लाट थी ना उसे साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं सारे डिब्बे जो थे उसे नीचे उतारने वाली हूँ। उसे मैंने सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया और आधे घंटे में माशाल्लाह से मैंने अपना पूरा किचन साफ़ कर लिया था, एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया था। स्टार्टिंग मैंने किचन सही करी थी और अभी बर्तन नहीं धो पाई थी। और फिर देखते ही देखते ना मौसम बिल्कुल बदल गया था। मैं बाहर आई ना, कहते हैं ना जब आप दिल से दुआ करते हो ना तो अल्लाह सुन लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मैं यहाँ पे पेड़ों में पानी डालने आई थी बाहर की तरफ, और मैंने देखा यार मौसम इतना अच्छा हो गया, धीरे धीरे बूंदें भी पड़ने लगी थी। तो अब हमें सफाई करने में बहुत ज़्यादा आराम हो गया। तो मेरे पेट माशाल्लाह से इतने ज़्यादा खिल गए थे। और अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ने इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा राहत दी। इसी तरह ज़िंदगी भी होती है, हम बहुत सारी मुश्किलों में होते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर अल्लाह है ना वो हमें एकदम से सुकून देता है। और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में भी बहुत जल्द सुकून आएगा। तो हवा इतनी ज़ोर की चली थी ना कि वो सारे बादल इधर लेकर आती थी, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। मैंने फ्रिज भी आगे कर दिया था और धुलाई करने में लग गई थी क्योंकि बाहर की सफाई हो चुकी थी और अब बारिश हो रही थी तो गर्दानी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं पहले ही धुलाई करी और यहाँ पे पूरी धुलाई करके ना मैं बैठ गई थी यहाँ पर चाय पीने के लिए। और ये कप मेरे यहाँ का नहीं है, वो भी मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छे से चाय पी ली, पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मैं खुद इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी कि मैंने कहा चलो पहले ख़ुद भी नहा लेते हैं, क्योंकि काम करने के बाद नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैंने वैसे कपड़े निकाल लिए थे और फिर ये काम वाम करके मैंने बना ली थी यहाँ पे बिरयानी, मतलब मटन बिरयानी बनाई थी। बकरीद का टाइम चल रहा है तो सभी मटन खाते हैं, और जो लोग मटन नहीं खाते वो कहते हैं उसमें कुर्बानी की आती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जितना फ़ैट है ना उसे हटा दिए, फ़ैट रहेगा तो आप नहीं खा पाओगे।
फ़ैट की वजह से स्मेल आती है, तो मैं सारा फ़ैट एकदम क्लीन कर देती हूँ तब बिरयानी बनाती हूँ। और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जब बिरयानी खाने को मिलती है ना तो उफ़ मज़ा ही आ जाता है। मैं भी बचपन में नहीं खाती थी, लेकिन अब माशाल्लाह मेरा फ़ेवरेट हो गया मटन। तो यहाँ पे ले लिए बकरा ईद की, तो मैं गई थी अपनी नानी के घर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले खरीदा खरबूजा, और मम्मी बैठी नानी से बातें करी थी। तो मैं इतनी दिन से कहाँ थी ये मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छी तरह से। और ये रहा मेरी नानी का घर, जहाँ जाकर मैं इतना बोर हो गई थी, इतना बोर हो गई थी, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी नहीं था। हम, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की मम्मी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, मतलब कहीं भी जाओ खाना मुझे ही बनाना है। तो मैंने यहाँ पे नानी के लिए मूंग की दाल बना ली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खा पाती हैं। और यहाँ पे मैंने अपने छोटे से कज़न की बोतल से पी लिया था पानी। यहाँ पे बना रही थी मैं भिंडी का सालन। ये कीमे का नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये वीडियो आपको मैं बकरा ईद के टाइम की दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ ऐड कर दी है इसमें। और यहाँ पे देखा तो मामा बकरा ले आए थे। तो ये थे मेरे काले और गोरे बकरे। इन दोनों को देख कर ना इतना तरस आ रहा था मुझे। भाई यहाँ पे उन्हें पानी दे रहे थे, लेकिन मुझे इतना तरस आ रहा था यार, ये कट जाएंगे, मैं इन्हें खा लूँगी। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग घर का ईद का गोश्त ज़रूर खाया करिए। खा पी के मैंने यहाँ पे पी ली थी ग्रीन टी, और उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई थी। तो मामा मेरे लिए, मतलब मेरे मामा जो ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब माँ, तो वो मेरे लिए आए थे रोल। फिर ये है नेक्स्ट डे बकरीद का दिन, जहाँ पे मैंने ये अपना आउटफिट सिला था। मतलब ये आउटफिट इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। फिर कभी कभी मेरे हाथ इतने ज़्यादा डार्क आ जाते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ये था उसका जंपर, मतलब सिंपल सा जंपर मैंने सिला था। और ये रहा था इसका बॉटम। प्लाज़ो बिल्कुल प्लेन था, मैंने इसमें थोड़ा सा अपने पास से डिज़ाइन कर दिया था। और ये रहा था इसका दुपट्टा। मैंने सोचा था ये बकरीद में पहनूंगी, पर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ इतना ज़्यादा काम था, कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। एंड वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।